नमस्कार। माता कामाख्या आपकी इच्छा को पूरी करे, जहाँ भी रहें प्रसन्न रहें, खुश रहें। आज बात करेंगे माता काली के संबंध में। काली, काली जिसका अर्थ होता है, काल शब्द से बना है काली। काल का अर्थ होता है समय। काल, काल जो सबको निगल जाए उसे काल कहते हैं। भयंकर अंधेरी रात, शमशान की देवी मानी जाती है, तंत्र मंत्र की शक्तियों वाली देवी मानी जाती है माता काली। माँ काली की उत्पत्ति धर्म रक्षा और राक्षस एवं पापियों के विनाश के लिए हुआ था, ये बात सभी जानते हैं। जिनका नाम, प्रमुख नाम है माता कालिका। शस्त्र के रूप में इनके पास हमेशा त्रिशूल होता है, तलवार होता है और सबसे अधिक होता है हथेली में कटार। कटार वो वध करने वाले, दुष्टों का संहार करने वाला कटार। दिन माना जाता है सबसे अधिक इसमें अमावस्या। अमावस्या की रात्रि में काफ़ी अंधेरा होता है, इसलिए सबसे अधिक शुभ दिन माना जाता है इनके लिए अमावस्या। माँ कालिका के 4 रूप प्रमुख रूप से हैं। माता कालिका के 4 रूप प्रमुख हैं। पहला है दक्षिणा काली, दूसरा है शमशान काली, तीसरा है मातृ काली, चौथा है महाकाली। इन 4 रूपों की बात करें तो सभी रूपों के शक्तियाँ अलग अलग हैं, पूजा करने के विधि विधान अलग अलग हैं। जिनको जिस चीज़ों की आवश्यकता होती है वो उसके अनुसार उस काली को पूजा करते हैं। तंत्र मंत्र की शक्ति वाली शमशान काली की पूजा करते हैं, कोई महाकाली की पूजा करता है, कोई मातृ काली की पूजा करता है, तो कोई दक्षिणा काली की पूजा करता है। माता कालिका ने जिन राक्षसों का वध किया था उसमें से प्रमुख है महिषासुर, चंडमुंड, रक्तबीज, शुभ निशुंभ। कलयुग में 3 देवता जागृत माने जाते हैं। पहला है हनुमान, दूसरा है भैरव, तीसरा में है कालिका। जी हाँ, कालिका। माता कालिका को तंत्र शक्ति की देवी माना जाता है। तंत्र के उपासक मूल रूप से माता कालिका के पूजा करते हैं और तंत्र शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। माता काली की उपासना आप जिस प्रकार से करें, कई प्रकार की होती है। सभी लोग अलग अलग चीज़ों की प्राप्ति के लिए काली के अलग अलग रूप की पूजा करते हैं। सुख, शांति और शक्ति के लिए व विद्या प्राप्ति के लिए माता कालिका की उपासना करनी चाहिए। जो माता कालिका की उपासना करता है उसे भय, तनाव, डर बिल्कुल समाप्त हो जाता है। माता कालिका की पूजा विशेषकर 2 क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है अपने यहाँ हिंदुस्तान में। एक बंगाल क्षेत्र, दूसरा आसाम का क्षेत्र। ये 2 क्षेत्र में कालिका की पूजा अधिक हो जाती है और यहाँ पर अधिकतर देखा जाता है कि तंत्र मंत्र और जादू से जुड़े हुए कार्य भी अधिक होते हैं। काली का अर्थ होता है काल, जिसे अंधेरा भी कहते हैं, जिसे समय भी कहते हैं। माता कालिका देवी को दुर्गा के 10 महाविद्याओं में से एक माना जाता है। माता काली के सामने दिया गया वचन अवश्य पूरा करना चाहिए। अगर आप किसी प्रकार की कोई वचन देते हैं कि माँ काली, मैं ये कार्य पूरा हो जाएगा तो मैं ये कार्य करूँगा, तो उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। ये अशुभ माना जाता है, आप इसे अवश्य करें। चलिए कुछ चीज़ों की, रहस्यमय चीज़ों की मैं बात कर लेता हूँ। कालरात्रि काली, जैसा कि आप जानते हैं कालरात्रि काली दुर्गा के 9 रूपों में 7वां रूप है माता कालरात्रि काली। ये गधर्व की सवारी करती है, इनके गलों में नरमुंड की माला होती है। क्या कभी आपने सोचा है कि काली के अलग अलग रूपों की पूजा अलग अलग क्यों की जाती है? तो यह कालरात्रि काली गधर्व की सवारी करने वाली नरमुंड की माला, भयंकर रूप, अंधियारी के साथ, हाथ में कटा हुआ सिर और उससे टपकता हुआ खून। दूसरी होती है जीवन रक्षक काली। यदि आप जीवन रक्षक काली की पूजा करते हैं, अब पूर्ण श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना करते हैं, मन में अच्छी बातें सोचकर, तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होता है, निर्भीक बनते हैं, सुखी बनते हैं। आपके जीवन से जीवन रक्षक काली की पूजा करने से रोग व्याधि सदा के लिए दूर हो जाती है। आपके ऊपर जादू टोना इत्यादि के प्रभाव सदा के लिए समाप्त हो जाता है। बुरी आत्मा, भूत प्रेत इत्यादि के प्रभाव, नकारात्मक शक्तियाँ आपके करीब नहीं आती और यहाँ तक कि आपके परिवार की भी रक्षा करती है। माता काली के विषय में एक महत्वपूर्ण चीज़ है रक्तबीज। रक्तबीज वध, रक्तबीज वध नाम का, रक्तबीज नाम का एक राक्षस हुआ करता था। रक्तबीज नाम का राक्षस था कि अगर यदि उसका रक्त अगर जमीन पर पड़ जाए तो नए राक्षस तुरंत उत्पन्न हो जाते थे। ये उनको वरदान था। माता कालिका ने रक्तबीज नामक राक्षस का वध कर दिया।
लेकिन वध करने के उपरांत क्या हुआ, उसके रक्त जहाँ जहाँ गिरे उससे जो है नए नए रक्त बीज राक्षस उत्पन्न हो गए। तो उससे बचने के लिए माता कालिका ने उस रक्त बीज राक्षस के खून को एक कटोरे में जमा करना शुरू कर दिया। तो यहाँ से ही सभी जानते हैं कि रक्त बीज नामक राक्षस का माता कालिका ने वध किया था। जिन्हें किसी प्रकार का भय होता हो उसे माता कालिका की पूजा अवश्य करनी चाहिए, भय दूर हो जाएगा।